हेलो स्टूडेंट्स, अपन रिएक्शन मैकेनिज्म में लेक्चर नंबर 13 में पहुंच गए और उसके अंदर अपन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देख रहे थे। उसमें SN1 अपने कवर किया। अब SN2 पे अपन चल रहे हैं, है ना। और SN2 के अंदर क्या होता है, SN1 और SN2 में बहुत बड़ा डिफरेंस है और आपको शायद इसमें कंफ्यूजन भी नहीं होगा। SN1 का मतलब सीधा सा कंसेप्ट होता है बच्चों, लिविंग ग्रुप हटाओ, कार्बोकेटाइन बनाओ, कार्बोकेटाइन का रीअरेंज करो, फाइनली न्यूक्लियोफाइल का अटैक करो। वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर SN1। SN1 करने वाले कौन है बताओ? पानी हो गया, एल्कोहल हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए, जिन पे ऑक्सीजन का लोन पेयर होता है उनको अपन वीक मानते हैं, इसलिए वो वेट करते हैं लिविंग ग्रुप के निकलने का। और SN2 में क्या करना होगा आपको? SN2 में कभी भी लिविंग ग्रुप अपने आप नहीं निकलेगा, आपको आएगा, अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करके लिविंग ग्रुप को निकाल देगा। ये सीधा सा कंसेप्ट है SN2 का। इसका मतलब जब भी SN2 की रेट बात करो तो उस कार्बन पे हिंड्रेंस कम होनी चाहिए जिस कार्बन पे लिविंग ग्रुप लिखा हुआ है, ताकि बैक साइड से अटैक फास्ट हो सके। और जब भी SN1 की रेट की बात करो तो लिविंग ग्रुप हटने के बाद में पहला कार्बोकेटाइन सिस्टमेटिक सही और स्टेबल बनना चाहिए, तो उसकी रेट क्या होगी? ज्यादा होगी। इज इट क्लियर और नॉट? ओके। तो आपको अगर मैं एल्काइल हैलाइड की डिग्री के बारे में बात करूं तो 3 डिग्री का एल्काइल हैलाइड बताओ कौन सी रिएक्शन देगा? SN1 देगा या SN2 देगा? आप क्या बोलोगे? SN1 देगा। क्यों? उसके चारों साइड से वो घिरा हुआ रहता है, उसके ऊपर अटैक करना पॉसिबल नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है। 3 डिग्री का एल्काइल हैलाइड क्या देगा? ओनली SN1, नो SN2। और अगर मैं बोलूँगा 0 डिग्री का, जैसे कि मिथाइल हैलाइड है, तो वो क्या देगा? उसका असर अपने आप कार्बोकेटाइन भी नहीं बनता है। 0 डिग्री का कार्बोकेटाइन या फिर 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन, ऐसे कार्बोकेटाइन अपने आप बनने वाले नहीं होते हैं। तो उस केस में वो बोलेंगे सर ओनली SN2। क्या बोलेंगे? ओनली SN2। तो बोले 2 डिग्री का जो एल्काइल हैलाइड होता है ना, बस उसी की टेंशन होती है और मोस्टली बच्चों एग्जाम में वही रहता है। जो 2 डिग्री का एल्काइल हैलाइड होता है उसके बारे में अपन देखते हैं, कमेंट नहीं कर सकते कि इसमें ये होगा सर। इज इट क्लियर? क्योंकि बनने वाला कार्बोकेटाइन भी ठीक ठाक बनता है और अटैक की पॉसिबिलिटी भी है। इसीलिए जब भी मैं कोई SN2 रिएक्शन बोलूंगा तो मैं हर एक के नीचे ऐसे लिखूंगा अप टू 2 डिग्री, अप टू 2 डिग्री, 2 डिग्री तक ही होना चाहिए। इसलिए बच्चों 2 डिग्री में सबसे बड़ा बवाल रहता है हमारे पास। कैसे? ये 2 डिग्री का अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो अपन ये आइडेंटिफाई कैसे करें कि इसमें SN1 होगा या फिर इसमें SN2 होगा? तो वो एल्काइल हैलाइड्स या फिर उनकी डिग्री को नहीं देखते, अपन उन बाकी फैक्टर्स को याद करते हैं कि भाई ऐसे कौन से फैक्टर है जो SN1 को फेवर करते हैं, ऐसे कौन से फैक्टर है जो SN2 को फेवर करते हैं। जैसे कि सोल्वेंट है, मान लो पोलर एप्रोटिक है तो याद आएगा SN2 हो सकता है। अगर कोई पोलर प्रोटिक टाइप है तो बोलेगी सर पॉसिबिलिटी SN1 हो सकता है ना। तो ऐसे कुछ अपन फैक्टर्स ही देखेंगे, एकमात्र अपने पास उस टाइम सहारा होगा जो अपन को ये डिसाइड कर सके कि दिस वन इज SN1 और SN2। चलो, अपने कल एक पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाया था, क्या वो समझ में आ गया? SN1 के ग्राफ्स कुछ इस टाइप से आते हैं ना, जो वो उनके क्रस्ट होते हैं ना ग्राफ के, वो उन्हें क्या बताते हैं? इंटरमीडिएट्स। और SN2 रिएक्शन में कोई इंटरमीडिएट जनरेट नहीं होता है, इसलिए ऐसा ग्राफ आता है। हर एक पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम का जो पीक होगा, वो पीक हमेशा किस बात को रिप्रेजेंट करेगा? वो रिप्रेजेंट करेगा बच्चों इसको, ट्रांजिशन स्टेट को। अगर मान लो मैं स्टार्ट करूँ एक क्वेश्चन से और मैं ऐसे लिखूंगा विच वन ग्राफ इज करेक्ट, तो आप बता दो हाँ सर ये ठीक है, हाँ सर ये ठीक है ना। चलो बताना तो मुझे एक एग्जांपल करके बताओ पहले। विच वन ग्राफ, पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ दूं या फिर मैं को दूसरा भी दे सकता हूं, इज करेक्ट? इज और आर तो एक भी हो सकते, आपको मैंने बोला कि चलो ज्यादा भी हो सकते। ठीक है ना, पहला बताना मुझे। ये पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है और ये रिएक्शन के कोऑर्डिनेट है, ये रिएक्शन ऐसे चल रही है फॉर SN1 रिएक्शन। क्या ये SN1 रिएक्शन के लिए ऐसा ग्राफ पॉसिबल है क्या? फॉर SN1 रिएक्शन क्या मतलब इस टाइप के ग्राफ हो सकते हैं क्या? अगर रेट की बात की जाए, रेट की, है ना, रेट, और यहां पे न्यूक्लियोफाइल की कंसेंट्रेशन फॉर
SN1 रिएक्शन। कंसंट्रेशन, रेट, चलो बताओ 5 ग्राफ ने बनाए ना, जल्दी से बताओ इनमें से कौन कौन से सही है। क्या पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम क्या SN1 का ग्राफ कुछ ऐसा ही आता है क्या? क्या ऐसा होता है उसमें जो रिएक्टेंट होते हैं पहले यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं, इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट, इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट, इंटरमीडिएट, इस टाइप से वो प्रोडक्ट बना देते हैं डायरेक्ट। क्या ऐसा होता है क्या? बिल्कुल सर, ये एक रिएक्शन, सॉरी SN1 रिएक्शन है और ये सही भी है बिल्कुल। बोले ये तो सर ऐसा ग्राफ नहीं हो सकता। हमेशा जो रिएक्शन प्रोसीड करती है ना वो स्टेबिलिटी की ओर करती है, और अपने केमिस्ट्री में क्या आ रहा है, लेस स्टेबिलिटी मोर एनर्जी। तो अपन बोलेंगे ज्यादा एनर्जी कैसे हो रही है, इधर ऐसे एनर्जी ज्यादा होने का मीनिंग ये है कि उसकी स्टेबिलिटी डाउन हो रही है, रिएक्शन चल रही है और स्टेबिलिटी डाउन हो रही है। तो ऐसा नहीं हो सकता सर, ये ग्राफ नीचे की तरफ आ सकता था, ऐसे ऊपर की तरफ नहीं आ सकता। इट मीन्स दिस ग्राफ इज नॉट वैलिड फॉर एनी रिएक्शन। ये ग्राफ SN1 की बात नहीं है, ऐसा ग्राफ कोई भी रिएक्शन के लिए नहीं होगा, है ना। ये क्या लिखा है बच्चों मैंने, रेट। तो मुझे बताओ आपने जब SN1 लिखी थी तो आपने क्या लिखा था कि रेट ऑफ SN1 इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड ओनली, तभी तो उसका नाम है SN1। क्या न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे रेट डिसाइड करेगी SN1 की, या फिर न्यूक्लियोफाइल फास्ट स्टेप में अटैक करता था? तो आपका आंसर क्या आना चाहिए कि सर वो तो फास्ट स्टेप में अटैक करता था, तो उसका क्या लेना देना है रेट से। और ये बात सही है, इसी वजह से जब न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन में बढ़ा रहा हूं तो रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, रेट विल बी कांस्टेंट फॉर SN1 रिएक्शन। बट इफ यू टेक वीक न्यूक्लियोफाइल देन वो रेट को नहीं बढ़ाएगा, वो सिर्फ उस रिएक्शन को फेवर करेगा। क्लियर है ये बात? ओके, दिस विल इज दिस ग्राफ करेक्ट? आप क्या बोलोगे? यस सर। ये कौन है? SN2। बोलो SN2 का रिलेशन बोलो पहले। रेट ऑफ SN2 इज इक्वल टू किस किस पे डिपेंड करता था वो, एल्काइल हैलाइड पे और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे। दोनों ही RDS में अटैकिंग स्टार्ट हो गई थी बैक साइड से ना। तो बोले हाँ इस बार सर ये न्यूक्लियोफाइल पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। K इज कांस्टेंट, लेट सपोज Rx इज कांस्टेंट, है ना, देन Y इज इक्वल टू mx प्लस जैसा ग्राफ आएगा। और बिल्कुल जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, बच्चों ये न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन है, ठीक है ना, बढ़ाओगे वैसे वैसे रेट ऑफ SN2 बढ़ती जाएगी। यस सर, बिल्कुल सही बात। ये SN2 का है क्या? हाँ ये तो मैंने आपको बताया ही था, ये SN2 का है ना। इस टाइप से आपको करना है तो। ओके, SN2 की फिल आ रही है। SN2 में क्या ढूंढना है सामने, न्यूक्लियोफाइल। क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग का पता आपको कैसे लगेगा ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है? तो बोलेंगे सर नाइट्रोजन का लोन पे स्ट्रॉन्ग माना जाएगा और दुनिया का हर एक नेगेटिव चार्ज वाला लोन पे, सॉरी नेगेटिव चार्ज हमेशा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल माना जाएगा। आप सामने लेके आओ, अटैक हम कराएंगे, ठीक है ना। जैसे देखो मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। आपको मैंने बोला कि CH3Cl है, क्या ये SN2 कराने के लिए तैयार है? तो बोलिए ये तो सर बहुत बढ़िया SN2 कराएगा, 0 डिग्री टाइप है तो इसके ऊपर अटैक बहुत फास्ट होंगे। अब ये देखो एरो के ऊपर न्यूक्लियोफाइल कैसे लिखे रहते हैं, वो देखो आप। जैसे कि मान लो कभी नेगेटिव चार्ज नहीं लिखा रहता, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया NaCl, तो आपको इसमें आइडिया लग रहा है कि कौन अटैक करेगा। तो बोले Na प्लस तो बच्चों इलेक्ट्रोफाइल की तरह ट्रीट करता ही नहीं है, ये एक आयोनिक सॉल्ट है, तो डेफिनेटली इसमें कौन है, इसमें नेगेटिव चार्ज वाला है, और कौन, Cl माइनस। ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? तो बोले इसमें इनडायरेक्टली नेगेटिव चार्ज वाला है और ये न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा और इसे बाहर कर देगा। तो
तो जैसे इसे बाहर करेगा तो क्या मिलेगा आपको, CH3Cn मिल जाएगा। क्लियर है ये बात? चलो अब मुझे बताना, मान लो अगर मैं आपसे पूछता कि NaSH होता तो वो सर एक ही बात है, यहाँ पे कौन हो जाएगा, SH माइनस हो जाएगा, ये SH माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल, अटैक बाहर, क्या मिलेगा, CH3SH। ऐसे करोगे? चलो बताना मुझे। मान लो NaN3, उसके बाद में मुझे बताओ CH3MgCl, उसके बाद में मतलब न्यूक्लियोफाइल ढूंढने हैं आपको, कुल मिला के बात ये। मान लो इधर लिखा रहता एक्वस NaOH, यहाँ पे लिखा रहता सोडामाइड NaNH2, एक्वस NaOH, CH3MgCl, CH3C ट्रिपल बॉन्डेड C माइनस Na प्लस, सॉल्ट बना दिया ऐसे करके, CH3O माइनस Na प्लस, इस टाइप से बच्चों है ना। ओके, करना आपको कुछ नहीं है, बस काम वही करना है सिंपल से। क्या करना है इसमें बताओ, न्यूक्लियोफाइल कौन है, NaN3 माइनस में कौन है न्यूक्लियोफाइल, N3 माइनस, और इस N3 माइनस का नाम क्या होता है, एजाइड, एजाइड आई नहीं, क्या करेगा ये, अटैक बाहर, क्या मिलेगा आपको, CH3N3। बताओ इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है भाई, बताओ मेटल पे कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव, तो उसके पास वाले पे क्या आना पड़ेगा, नेगेटिव। ये बात तो सही है। इसका मतलब इसमें इनडायरेक्टली एक CH3 माइनस है विच बिहेव्स लाइक ए न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये गया है ना, ये गया यहाँ पे, जैसे ऊपर वाला कंपाउंड अपने पास कौन सा था, CH3, तो अटैक बाहर, तो क्या मिलेगा आपको, CH3Cl। चलो इसमें बोलो एक्वस NaOH, तो बोले इसमें कौन है, OH माइनस घूम रहा है, अटैक बाहर, CH3OH। चलो इसमें बोलो NH2 माइनस, अटैक बाहर, CH3NH2। इसमें बोलो नेगेटिव है पॉजिटिव है तो पूरा एक साथ चला जाएगा ये, दिस वन इज न्यूक्लियोफाइल, अटैक बाहर, CH3 C ट्रिपल बॉन्डेड और एक CH3 और लग गया। इसमें बोलो माइनस वाला है ना, अटैक बाहर, तो क्या हो जाएगा, CH3O CH3। SN2 की फील आ रही, SN2 में क्या करना है, बस अटैक करो बाहर निकालो। और आपको अगर लगे ऐसा कि सर इसके अटैक करने से ऐसा हो गया है कुछ, जैसे मान लो कोई अपने पास इस टाइप का एग्जांपल है, इधर H लिखा हुआ है और इधर मान लो Cl लिखा हुआ है, और मैंने आपको बोला कि NaSH के साथ रिएक्शन कराओ, किसके साथ, NaSH के साथ इसकी रिएक्शन कराओ, तो इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन, तो इसमें न्यूक्लियोफाइल SH माइनस। अब जब आप इस पे अटैक कराएंगे, है ना, जब आप इस पे अटैक कराओगे, मान लो इसको लेके जा रहे हो यहाँ पे इसे अटैक कराने, तो इसके ऊपर अटैक करने पर ये कार्बन कायरल हो जाएगा ना, अभी पहले भी कायरल और बाद में भी कायरल रहेगा, तो डेफिनेटली कुछ ऑप्टिकली एक्टिविटी की बात करनी पड़ेगी। तो बोले कैसा प्रोडक्ट मिलेगा आपको, तो बोले ये Cl और इस SH को जोड़ेंगे, ये बात तो श्योर है कि सर Cl कहाँ लिखा हुआ है, अंदर की साइड, तो SH आएगा अटैक करने बाहर की साइड। तो अगर मुझे इसका प्रोडक्ट बनाना हो तो मैं प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनाऊंगा, प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनाऊंगा कि इधर यहां पे बाहर क्या लगाऊंगा, SH, और अंदर की साइड कौन लगा दूंगा, H, जो कि Cl तो निकल चुका है। अब इसका R का ये S हो जाएगा, इस बात की गारंटी कैसे लेंगे अपन, इस Cl और इस SH की CIP रूल के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तो ऐसा हो जाएगा, अदरवाइज बच्चों ऐसा नहीं होगा। तो आप मुझे बता सकते हो कि ये R है या S है ना, तो ये R है या S है, ट्राई करें। तो R या S, देखो इस Cl को अपन 1 नंबर देंगे ना, CIP रूल के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी देनी आती है आपको, है ना। देखो ये 1 और बाद में जैसे ये कार्बन है वाले रिंग है 2, बाद में 3 और बाद में 4, इस टाइप से अपने इसकी नंबरिंग कर दी, तो ये R या S इस टाइप से होगा। ओके, ये R होगा या S होगा, चलो पता करके बताओ, दिखाई। तो बोले इसमें तो सर ये 4th नंबर कार्बन जो है ना बच्चों, तो 4th नंबर कार्बन इसके ऊपर आता ना तो डायरेक्ट मैं घुमा देता, लेकिन ये 4th नंबर इधर आया नहीं है, तो 4th नंबर आप इधर लेके आ जाओ इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज करके, है ना। आप लोगों को पता है कि इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज से फर्क नहीं पड़ता। हालांकि बच्चों ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात है, अभी मुझे इससे बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन
आप एक बार ट्राई करो, चलो जल्दी से, है ना। देखो ये 4 इधर आ गया, ये 1 इधर चला गया, बाकी एक बार और एक्सचेंज कर दो, तो इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज से फर्क नहीं पड़ेगा। 2 इधर कर दिया, 3 इधर कर दिया। अब इसको घुमाओ, 1 से 2, 2 से 3, ये बच्चों ऐसे घूम रहा है। इसका मतलब इस कार्बन का, इस कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन था S। ठीक बात है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये R हो जाना चाहिए, तभी तो बोलेंगे SN2 हुआ है सर, इन्वर्जन प्रोडक्ट मिला है। तो ऐसे सल्फर की 1 दिया, उसके बाद में इस रिंग को 2 दिया, उसके बाद में इसको 3 और इसको 4। इफ फोर्थ नंबर कार्बन इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन ये डैश पोजीशन, देन डायरेक्ट मूव 1 2 3, 1 2 3 ऐसे घूम रहा है, तो दिस कार्बन इज प्रेजेंट इन R। इट मींस S का क्या हो गया, R हो गया। इन्वर्जन प्रोडक्ट मिला, इसे बोलते हैं अपन वॉल्डन इन्वर्जन इन SN2। इसे अम्ब्रेला इन्वर्जन भी बोलते हैं बच्चों, ना कई बुक्स में इसको अम्ब्रेला इन्वर्जन भी बोलते हैं SN2 को, उनमें ऐसा बोला हुआ है, कोई बड़ा काम नहीं है। ये कौन है, अम्ब्रेला है नहीं, ऐसे सोचना कि ये अपने आप में एक लिविंग ग्रुप है, ऐसा ऐसा उन्होंने बोला है ना ऐसे। और बाद में ना ये इधर से आया, इधर से, और इधर से आया ना, तो जैसे ऐसे छाता ऐसे नहीं होता ऐसे करके, वैसे थोड़ा नीचे झुका हुआ रहता है ना। तो उधर से आ रहा है वो, उधर से तो आया, उधर लग गया और इधर से निकल गया, वो छाता ऐसे हो गया ऐसे, है ना। तो उधर से आगे चिपक गया, तो ये ऐसा कुछ हो गया, देखो ऐसे ओपन हो गया ये, है ना। यहाँ पे कौन आ रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ रहा है ना। तो वो डंडी दूसरी साइड से अपन लगा देते हैं, जैसे मान लो ये एक लिविंग ग्रुप है, और अपन न्यूक्लियोफाइल कैसे जोड़े भाई, एक डंडे की तरह जोड़ देंगे। कभी मान लो कोई दूसरा आ रहा है तो ऐसे करके यहाँ पे, बाद में ये सही हो गया, इसको उल्टा करते हैं, सही रहेगा ऐसे करके, है ना। तो ये एक्चुअली के अंदर क्या है, ये अम्ब्रेला इन्वर्जन इसका नाम है, और है कुछ नहीं कि लिविंग ग्रुप काटना और न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड जुड़ जाना और छत्ते का उल्टा हो जाना, दैट इज नोन एज इन अम्ब्रेला इन्वर्जन। और कहीं नाम लिखा रहे ना दोस्तों को कंफ्यूज मत होना, वो SN2 की बात करता है, और ये वॉल्डन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसलिए वॉल्डन इन्वर्जन भी इसे बोलते हैं। बाकी इसमें कोई बड़ा काम नहीं है बच्चों ना। चलो बोलना इस बार एक और, मान लो यहाँ पे बच्चों एक Cl लिखा रहता, यहाँ पे H लिखा रहता, यहाँ पे D लिखा रहता, और इधर एक CH3 लिखा रहता, लेट सपोज, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला कि एक्वस NaOH लिखा रहता, बोलो क्या करोगे आप, एक्वस NaOH किसमें बोलो, न्यूक्लियोफाइल कौन, तो बोले न्यूक्लियोफाइल OH-। ये जा रहा है बच्चों अटैक करने से पहले एक बार डिग्री का ख्याल रखना, इसकी कितने डिग्री है बोलना एक बार, ये 1 डिग्री का है, अटैक हो जाएगा, अटैक बाहर। लेकिन ये कार्बन पहले कायरल था, तो अब अपन बोलेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी का फर्क पड़ेगा, OH इस साइड लग जाएगा, बाकी एज इट इज ऐसा का ऐसा, तो बोले इन्वर्जन प्रोडक्ट आपको मिल गया। ठीक बात है। जैसे मान लो ऐसा होता तो कि इधर एक Cl लिखा रहता, इधर एक CH3 लिखा रहता, यहाँ पे एक D लिखा रहता, यहाँ पे एक OH लिखा रहता, यहाँ पे एक CH3 लिखा रहता, और इधर एक ET लिखा रहता, और यहाँ लिखा रहता NaI, और यहाँ लिखा रहता लेट सपोज एसीटोन। तो आप इस बात से क्या समझते, एसीटोन क्यों लिख रखा है, SN2 को फेवर करता है, और एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, तो अच्छा रहेगा पोलर एप्रोटिक है, तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स में हमेशा न्यूक्लियोफाइल्स की न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाती है। इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है, इसमें सर I- है, I- जा रहा है अटैक करने, लेकिन पहले ख्याल रखो इसके ऊपर अटैक कर रहे हो तो क्या इसकी डिग्री सपोर्ट कर रही है, हाँ सर डिग्री सपोर्ट कर रही है, अप टू 2 डिग्री तक होना चाहिए, अटैक बाहर। तो यहाँ पे आप इन्वर्जन प्रोडक्ट बनाओगे तो आपको ये कैसा दिखेगा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो इधर तो कौन लग जाएगा I, इधर कौन आ जाएगा D, इधर कौन आ जाएगा CH3, बाकी नीचे वाले कायरल कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करोगे या नहीं करोगे, तो बोलेंगे सर नीचे वाले में क्यों करेंगे, नीचे वाले में क्या समस्या है ना, ये तो था वैसा ही हो जाएगा सेम, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके सही बात है। चलो इतना समझ में आ गई बात ये क्या मिला है बच्चों, जैसे मान लो ये जो भी है, ये और ये, इन दोनों में क्या रिलेशन है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स, ये क्या है, आर दे मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, क्या ये मिरर इमेज है, इन्हें शमर बोलोगे क्या,
नहीं, इनेंशियोमर नहीं बोलेंगे। तो क्या ये डाइस्टेरियोमर है क्या? तो बोले डाइस्टेरियोमर भी नहीं है। क्यों नहीं है मुझे इतना बता दो। वो इसलिए नहीं है बच्चों कि इसका और इसका कोई लेना देना ही नहीं है, ये मॉलिक्यूल डिफरेंट है, ये मॉलिक्यूल डिफरेंट है। यहाँ पे Cl लिखा हुआ है बच्चों और यहाँ पे I लिखा हुआ है, आप कैसे कंपैरिजन कर सकते हो? आर दे आइसोमर? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनका सेम है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम नहीं है, तो दे आर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, है ना। SN1 में तो क्या होता था, इधर इनेंशियोमर्स मिलते थे क्योंकि सेम होते थे, है ना। दे आर डिफरेंट, दे आर नॉट आइसोमर, दे आर डिफरेंट। क्योंकि जनरली बच्चे क्या करते हैं कि मैंने आपको बोला कि इसका इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलेगा, कि ये आर है तो ये एस मिलेगा, और आर और एस तरह तो मिरर इमेज होती है, तो इनेंशियोमर। ऐसा नहीं करना है। देखो SN1 मान लो ये 5 मेंबर्ड गिरिंग है, ठीक है। यहाँ पे CH3 लिखा हुआ है, और ना भी कुछ लिखता तो वो CH3 माना जाता। यहाँ पे बच्चों एक Cl लिखा हुआ है, और यहाँ पे एक H लिखा हुआ है, ठीक है ना। एक मॉलिक्यूल है, मान लो मैंने आपको दो इसकी रिएक्शन करवाई, आप खुद मुझे बताना देख के कि इसमें कैसी रिएक्शन होनी चाहिए। जैसे H2O लिखा हुआ है, एक मान लो ऐसे लिखा हुआ है। रिएजेंट को देख के आइडेंटिफाई करो, दिखाएं कि आप लोगों को ये आइडिया लग रहा है कि ये रिएक्शन कौन सी है। यहां पे लिखा हुआ है एक्वस NaOH, यहां पे लिखा हुआ है CH3O माइनस Na प्लस, यहां पे लिखा हुआ है NaI एसीटोन, और यहां लिखा हुआ है अमोनिया, और यहां लिखा हुआ है एसिटिक एसिड। बोलो दिखाएं, ये आइडिया बताओ सबसे पहले तो। जैसे ये अल्काइल हैलाइड है ना बच्चों, कितने डिग्री का ये सर 2 डिग्री का अल्काइल हैलाइड है, और 2 डिग्री के साथ हमेशा ही समस्या रहती है क्या, तो वो किस टाइप की रिएक्शन शो करे। अटैक करने की बात आएगी तो अटैक भी करवा देगा, अपने आप एक्स हटने की बात आएगी तो अपने आप भी हट जाएगा। तो सामने वाला ही तो डिपेंड करेगा, तू बता क्या चाहता है, मेरे पे आके अटैक करेगा तो SN2, और अगर मुझे खुद को ही निकलना है तो वैसे बता दो तो फिर SN1। तो अब मुझे बताओ SN1 के लिए वीक न्यूक्लियोफाइल चाहिए, पानी SN1। एल्कोहल एसीटोन में सिर्फ डिसॉल्व करने के लिए काम आता है। एल्कोहल्स आर वीक न्यूक्लियोफाइल SN1। एक्वस NaOH, इसमें कौन है, इसमें तो सर OH माइनस है, इनडायरेक्टली कहने का मतलब इसमें कौन है, OH माइनस विच इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल विच इज SN2। ये है नेगेटिव वाला, तो ये तो सर SN2। NaI एसीटोन तो बोले I माइनस इज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2। नाइट्रोजन का लोन पेयर सर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2। ऑक्सीजन का लोन पेयर एसिटिक एसिड वीक न्यूक्लियोफाइल SN1, है ना। ओके, अगर SN2 करवानी है, जब तो कोई रीअरेंजमेंट जैसी बातें करनी नहीं है, सीधा जाएगा अटैक करेगा बैक साइड। तो जैसे OH माइनस है, OH माइनस गया अटैक बाहर, तो ये ऊपर की साइड Cl लिखा हुआ है, तो नीचे की साइड से अटैक हो जाएगा। तो इसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो इसका प्रोडक्ट सर कुछ ऐसा मिलेगा ये इधर CH3, और बाहर की साइड अंदर की साइड, बोलो बाहर की साइड Cl लिखा हुआ है तो OH किसकी साइड गया होगा, अंदर की साइड, और H कहाँ गया होगा, बाहर। तो SN2 और कहाँ है, देखो इधर, तो ये भी ऐसा ही हो गया होगा CH3 OCH3 और H, ये भी SN2। I, ये भी SN2। ये अब SN1 में क्या करना होता है बच्चों, अपने आप लिविंग ग्रुप कटना, कार्बोकेटाइन का बनना। अब एक बार कार्बोकेटाइन बन गया तो कायरलिटी तो उसकी लॉस हो गई, तो बाहर अंदर वाली कोई बात ही नहीं है ना। एक बार मैं सीधा लिख दूं ऐसे, कोई तो हाइड्रोजन नहीं लिख रहा हूं, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर ये तो रीअरेंज करेगा, ऐसे फंडे करेगा, तो बिल्कुल सही बात है, ये कार्बोकेटाइन का रीअरेंज करेगा। 1 2 3, 1 और 3 के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन,
2 और 3 के बीच में बॉन्ड की ब्रेकिंग। चलो तो ये 6 मेंबर की रिंग बन गई, 6 मेंबर की रिंग बन गई। और नंबरिंग में अगर दिक्कत आ रही है तो इनकी नंबरिंग कर डालो। ये बॉन्ड परमानेंट बन गया 1 और 3, ये अब ये टूट गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। नंबरिंग करनी हो तो कैसे करोगे, किधर भी नंबरिंग कर दो, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये नंबरिंग क्यों कर रहा हूँ, जस्ट आपको थोड़ा और मान लो बिल्कुल कंफ्यूजन हो गया या फिर कोई आइडिया नहीं लगा तो इस केस में आप नंबरिंग कर लो ना, इससे तो गलत नहीं हो सकता ना। 1 पे क्या लिखा हुआ है CH3, तो 1 पे क्या लगा दिया CH3। 6 पे क्या है कार्बोकेटाइन, तो उस पे क्या कर दिया कार्बोकेटाइन। बस जो जितने थे उनको लगा दिए, बात खत्म। तो ये मेरे पास एक कार्बोकेटाइन तैयार हुआ। अभी भी ये और स्टेबल हो सकता है क्या, हाँ सर, यहाँ पे एक H है ना, उसकी हाइड्राइड की शिफ्टिंग करा दो। जैसे ही हाइड्राइड की शिफ्टिंग कराओगे तो ये कार्बोकेटाइन कुछ ऐसा मिला आपको, फाइनल कार्बोकेटाइन कुछ ऐसा मिला। इज इट क्लियर और नॉट। ये कार्बोकेटाइन पे आपको अटैक कराना है। पानी का अटैक कराओगे तो OH जुड़ जाएगा, पानी का अटैक कराएंगे तो OH जुड़ जाएगा। एल्कोहल का अटैक कराएंगे तो OCH3 जुड़ जाएगा, इसका अटैक कराएंगे तो OCH3 जुड़ जाएगा। एसिटिक एसिड का अटैक कराएंगे तो ये जुड़ जाएगा OC डबल बॉन्ड OCH3। इस टाइप से बच्चों नोट डाउन करो इसको। लिख लिया बच्चों इसको। चलो कुछ अपन SN2 रिएक्शंस के एग्जांपल्स देखते हैं, या फिर ऐसा बोल दो SN2 रिएक्शन की, SN2 पे डिपेंड कुछ रिएक्शंस, है ना। हेडिंग क्या लिखो, हेडिंग ऐसे लिख लो, सम इंपॉर्टेंट SN2 रिएक्शंस। उसमें नंबर 1 हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। SN2 के थ्रू हैलोजन एक्सचेंज कर सकता है। जैसे इस मेरे कहने का मतलब ये है, कभी मान लो इधर कोई एक हैलोजन लिखा हुआ है, एक एल्काइल हैलाइड है, अगर आपको SN2 करवाना है तो हर एक के नीचे आपको क्या लिखना पड़ेगा, अप टू 2 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री का हुआ तो वो SN2 ही नहीं देगा, अपने काम का ही नहीं है। अपन SN2 की अगर एग्जांपल पढ़ रहे हैं तो एल्काइल हैलाइड के नीचे क्या लिखना पड़ेगा, अप टू 2 डिग्री। ओके, अब क्या करना है, यहाँ पे भी एक हैलोजन लेके आओ, Y माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह, वो भी क्या होना चाहिए, एक हैलोजन ही होना चाहिए। ये आए अटैक बाहर और खुद आके लग जाए और इसको बाहर कर दे पहले वाले हैलोजन को। अगर आपने ऐसा किया तो अपन ने बोला क्या किया आपने, एक हैलोजन आया, दूसरे वाले लगे हुए हैलोजन को हटा के खुद जुड़ गया। ये बात तो मानते हो, लेकिन ये बात आपको क्या लगता है कब हो सकती है, पॉसिबिलिटी कब है ये, तो बोले इस ताकतवर जो है ना वो कमजोर को हटा सकता है। ऐसा ही होता है ना बच्चों, ताकतवर जो है वो कमजोर को हटा सकता है, कमजोर इसको थोड़ी हटा सकता है ना। तो यहाँ पे आपको एक बात लिखनी पड़ेगी, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस हैपेंस ओनली व्हेन strong nucleophile will replace the weak nucleophile। it means what, कि अगर मान लो अपने हैलोजन 4 ही तो है, इससे ज्यादा तो कोई है ही नहीं, और मैंने आपको बताया कि एक हैलोजन तो वो निकाल दो, कौन सा, उसको तो अटैक वटैक करके बाहर भी नहीं निकाल सकते हो आप, वो कौन सा है, वो है F। इट मीन्स X नॉट इक्वल टू F, तो वो बाकी कितने रह गए, तो बाकी 3 ही रह गए फिर तो उन 3 में खेल चलेगा, कोई किसी को हटाएगा कोई किसी को हटा सकता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल विल रिप्लेस द एज वीक न्यूक्लियोफाइल, उसको वो हटा देगा, ताकतवर जो होगा वो कमजोर को हटा देगा। इसे अपन क्या बोलते हैं, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ये कितने टाइप की हो सकती है, ये 2 टाइप की हो सकती है। जैसे एक रिएक्शन है जिसका नाम है फिंकलस्टीन, फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन, ये साइंटिस्ट का नाम है। इसने क्या किया भाई, इसने बच्चों ये किया काम, एक RX लिया वेयर X नॉट इक्वल टू F, उसके साथ उसने रिएक्शन करा दी NaI की, और किस में, एसीटोन के अंदर। तो क्या होना चाहिए बताओ, इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है, इसमें न्यूक्लियोफाइल है I माइनस, तो I माइनस आएगा, अटैक करेगा, बाहर करेगा, RI मिल जाएगा, पहले वाले X को हटा देगा। दिस इज ओवरऑल रिएक्शन है, वो फिंकलस्टीन रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। जैसे
ये इस एल्काइल हैलाइड की डिग्री कहाँ तक होनी चाहिए, अप टू 2 डिग्री होनी चाहिए, तभी तो मैं बोलूंगा SN2 रिएक्शन हो रही है, अदरवाइज तो SN2 नहीं होगी, फिर तो रिएक्शन ही नहीं होगी, है ना। ओके, कितने एलोजन यहाँ पे लगे हो सकते हैं, तो बोले सर 2 ही तो लगे हो सकते हैं। आप ये बोल रहे हो RF निकलेगा नहीं, F निकलेगा नहीं, और I को हटाएगा नहीं, सेम सेम को थोड़ी हटाएगा, है ना। यहाँ पे अगर आपने NaI लिया, यहाँ पे अगर आपने NaI लिया, एसीटोन में जनरली रिएक्शन चलती है, एसीटोन यहाँ पे लेना लिया क्यों भाई, तो बोले SN2 कराने के लिए एसीटोन लिया। यहाँ पे क्या मिल जाएगा RI, यहाँ पे क्या मिल जाएगा RI, और वहां पे Cl माइनस बार हो गया विच इज NaCl, और यहाँ पे Br माइनस बार हो गया, वो क्या बना लेगा NaBr, है ना। ध्यान से अगर आप देखो एक बात को, तो ध्यान से बच्चों ये है, आपने क्या एक बात नोट की, क्या एक बात आप वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूं, क्या एसीटोन एक कैसा सॉल्वेंट है, पोलर एप्रोटिक है। ओके, अगर एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर आता है हेलोजेंस के अंदर, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट याद है क्या ऑर्डर आता है, F माइनस ग्रेटर देन Cl माइनस ग्रेटर देन Br माइनस और ग्रेटर देन I माइनस, क्या ये याद है पोलर एप्रोटिक के अंदर। और पोलर प्रोटिक के अंदर उल्टा आता था, वो ऐसा क्यों होता था, वो क्यों हुआ बताओ, तो वो इसलिए होता था कि वो सराउंडिंग कर लेते हैं एनाइन को, पोलर एप्रोटिक जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज को सराउंड नहीं कर पाते, इसलिए छोटे वाला ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। बट इन केस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एनाइन विल बी सराउंडेड बाय लाइक H2O अल्कोहल, देन इन दैट केस I माइनस जो होता है वो छोटा माना जाएगा एज कम्पेयर टू F माइनस, दैट्स व्हाई रीजन I माइनस विल बी अटैक फास्टर देन F माइनस। इज इट क्लियर और नॉट, आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए तो सर एसीटोन तो ना पोलर एप्रोटिक है, तो पोलर एप्रोटिक है तो सर I माइनस तो उसमें वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो I माइनस अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है तो Cl को कैसे रिप्लेस कर रहा है, अगर ये अपने आप को कमजोर मानता है तो आपने तो ये बताया था ताकतवर, ये बात सही भी है, ये बात सही भी है बच्चों। ये फिंकलस्टीन रिएक्शन इसीलिए इतनी इंपॉर्टेंट है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि इसीलिए इसकी ऐसे देखने से सरप्राइज होता है लोगों को, ये I माइनस इस Cl को क्यों हटा रहा है भाई, ये I माइनस अगर आपने एसीटोन में ले रखा है तो डेफिनेटली इट विल बिहेव लाइक ए वीक न्यूक्लियोफाइल, है ना। तो क्या करें, इसका रीजन बच्चों ये है कि अपने पास जैसे यहाँ पे क्या मिलेगा NaCl, यहाँ क्या मिलेगा NaBr, एकमात्र NaCl, NaBr, NaI में तीनों में एक ही ऐसा है जो एसीटोन में डिसोल्व होता है विच इज NaI। जब रिएक्शन अपन कराते हैं ना, तो रिएक्शन अपन कराते हैं तो जैसे NaI उसके अंदर रहता है, तो आपने जैसे उसमें अल्काइल हैलाइड डाला ना, तो वो क्या करता है थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे पीपीटी बनाता है, इधर NaCl एंड NaBr आर नॉट डिसोल्व इन एसीटोन, वो एसीटोन में डिसोल्व नहीं होंगे, तो वो क्या करेंगे, वो इधर ना जैसे आएगा ना वो NaCl वो पीपीटी बनाता रहेगा, और एक बार जब प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाता है ना रिएक्शन के अंदर, तो प्रेसिपिटेशन बच्चों कभी बैकवर्ड नहीं जा सकता ऐसे ना। आपने शायद आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा कि KSP बनता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अपन निकालते हैं ना, तो जैसे AgCl और बहुत सारे सॉल्ट अपने पास ऐसे होते हैं जो पानी में डिसोल्व नहीं होते हैं, तो वो पानी में डिसोल्व नहीं होते तो ऐसे नहीं है कि आप उसको हिलाओगे तो वापस डिसोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। इट मींस जैसे एसिड बेस रिएक्शन के बारे में मैं बोलता हूँ ना वेरी फास्ट होती है, तो वैसे ही प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बहुत ही फास्ट होगी, तो वो इधर आनी स्टार्ट करती है। और ये देख के फिंकलस्टीन को बहुत सरप्राइज हुआ और उसने ऐसा बोला ऐसा भी हो सकता है ना, I माइनस ने Cl और Br को हटाया, इसका रीजन लिखो आप, है ना, इसका रीजन एक क्वेश्चन की फॉर्मेट में बनाओ और मुझे बताओ आप कैसे लिखोगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो ऐसा दिखाया रहे तो कि इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट I माइनस इज ए वीक न्यूक्लियोफाइल देन Cl माइनस, देन हाउ इज इट पॉसिबल I माइनस विल रिप्लेस द Cl माइनस, गिव रीजन, आप रीजन दो, चलो क्या रीजन लिखोगे, रीजन ये लिखेंगे कि NaI is the only one of them, NaBr, NaCl which is soluble in acetone. That's why reason if I minus replace the Cl minus, then NaCl will be formed and NaCl will not dissolve in acetone. That's why reason precipitation reactions happens and precipitation reactions are very fast, so that it will happen. लिख लोगे पक्का, मेरे हिसाब से तो लिख लो। एक बार मैं ऐसे बोलूं I माइनस इसको रिप्लेस कर देगा, क्यों कर देगा कि NaI एकमात्र ऐसा होता है जो एसीटोन में डिसोल्व हो जाता है, ठीक बात है, ये डिसोल्व हो जाएगा तो बोले ये बात साथ में अगर NaCl मिला या NaBr मिला तो वो डिसोल्व नहीं होगा, पानी में घुलेगा नहीं, तो नहीं घुलेगा तो क्या बनेगा अवक्षेप, प्रेसिपिटेट का मतलब अवक्षेप मिलेगा,
अवक्षेप मिलेगा तो नीचे जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा, नीचे रहता जाएगा और रिएक्शन कभी वापस नहीं आएगी, कभी जिंदगी में वापस मुड़ के नहीं आएगी। क्लियर है ये बात? फिंकलस्टीन रिएक्शन समझ में आई? जैसी फिंकलस्टीन रिएक्शन है ना, वैसी एक रिएक्शन और है, उस रिएक्शन का नाम है स्वार्ट्स रिएक्शन। क्या नाम है? स्वार्ट्स। हेलोजन एक्सचेंज की 2 रिएक्शन है, स्वार्ट्स रिएक्शन। ये लो भाई स्वार्ट्स रिएक्शन। बोले स्वार्ट्स में क्या करना होता है? करना तो क्या है, देखो यही है, एल्काइल हैलाइड लो, एरो पे लिखा रहेगा सिल्वर का फ्लोराइड, किस में? डीएमएफ में। ये डीएमएफ क्या है बच्चों? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का नाम है डीएमएफ, पोलर एप्रोटिक। क्यों SN2 करा रहे हो तो पोलर एप्रोटिक अपन फेयर करेंगे ना। क्या करेगा? ये AgF है ना जो, उसमें F माइनस जो है वो F माइनस आएगा, अटैक करेगा, बाहर करेगा, RF लग जाएगा और X माइनस घूमता रहेगा ऐसे, है ना। आपको तो पता है कि AgF जो होता है ना वो एक सोल्यूबल होता है, बाकी कोई सोल्यूबल नहीं होगा, तो इधर जो भी मिलेगा वो सोल्यूबल नहीं होगा, प्रेसिपिटेट होगा, नीचे जाता रहेगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं है शायद आपको। अगर मान लो बोले X क्या क्या और नहीं हो सकता है, तो बोले एक तो F नहीं हो सकता है इधर, तो F को तो हटाने से रहा। और इसकी डिग्री कहां तक होनी चाहिए? तो बोले अप टू 2 डिग्री तक होना चाहिए। क्यों? कि अपन SN2 पढ़ रहे हैं, मैक्सिमम अप टू 2 डिग्री तक होना चाहिए। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। F माइनस जैसे कि मान लो RCl है, उसकी रिएक्शन अगर आप कराते हो AgF के साथ DMF के अंदर, तो क्या F माइनस Cl को नहीं हटा सकता? तो बोले हाँ बिल्कुल हटा सकता है भाई। क्यों? क्योंकि F माइनस इज ए स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन Cl माइनस बिकॉज बाय यू टेक इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, इसलिए ऐसा करता है। और बच्चों मैं आपको बताऊं कि पूरी ऑर्गेनिक में ना 2 ही रिएक्शन है जिससे अगर मान लो कभी एल्काइल, आपको RF बनाने वाली कोई ज्यादा रिएक्शन नहीं है, आप फ्लोराइड नहीं जोड़ सकते ऐसे किसी के साथ, एक मात्र रिएक्शन है स्वार्ट्स रिएक्शन जिसमें आप इजीली RF बना सकते हो, इसलिए इसका इतना सम्मान है, इसका इतना मान है स्वार्ट्स रिएक्शन का ना। कभी RF बनाने वाले RCl ये सब तो बहुत बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Cl माइनस F माइनस अटैक करने वाले बड़े ही कम है ना। तो RF एल्काइल के साथ F जोड़ने वाली एकमात्र रिएक्शन, मतलब बहुत कॉमन रिएक्शन स्वार्ट्स रिएक्शन, है ना। और ये आपको याद होनी चाहिए, ऐसा होता है। क्लियर हुई बात थोड़ी बहुत, है ना। ओके बच्चों, बाकी अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, रुको 1 मिनट। चलो बच्चों एक क्वेश्चन बता दो मुझे तो इस टाइप से, चलो सिंपल सा ही दे देता हूँ ताकि तुम्हें कॉन्फिडेंस आए, है ना, कहीं अपनों गाने लग गए ऐसा। आप तो मुझे इतना बता देना, यहाँ से ये ए जो बनेगा ना, ये किस रिएक्शन से जाएगा, क्या पाथ होगा। यहाँ पे पाथ लिखना, जो भी आपको लगे कि सर इस टाइप की रिएक्शन होगी। ए जो भी मिलेगा ना उससे बी बनाओ, जो भी बने, यहाँ पे किस रिएक्शन से जाएगा, ये रिएक्शन के नीचे लिखना है, इस एरो के नीचे लिखना है, जो भी आपको लगे कि इस रिएक्शन से होके जाएगा, नाम उस रिएक्शन का, मैकेनिज्म उस रिएक्शन की, बी जो बनेगा वो क्या बनेगा, ये आपका आंसर है ना। कर लोगे ना? चलो करो, अपन अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं तुरंत, ठीक है ना। ओके बच्चों, थैंक यू।